हेयर फॉल या बालों का गिरना कैसे रोका जाए या कैसे कम किया जाए, ये एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे से पूछा जाता है और आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एस क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से। तो हेयर फॉल समझने के लिए पहले तो हेयर ग्रोथ का साइकिल समझना जरूरी है। बाल जिंदगी भर नहीं उगते रहते। अगर ऐसे होता तो लोगों के 4-5 किलोमीटर लंबे बाल होते। बाल एक साइकिल में उगते हैं, फिर झड़ते हैं, फिर उगना शुरू करते हैं। तो ये साइकिल को समझना जरूरी है। एक होता है इसमें ग्रोथ फेज, जब बाल बढ़ने लगता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। उसके बाद थोड़े समय के लिए रेस्टिंग फेज में जाता है। उस समय बढ़ना बंद हो जाता है, रूट भी अपना स्लीप मोड में जाती है और उस समय बाल शेड होता है। नॉर्मली में ये होना चाहिए 10 से 15% बाल हर रोज शेड होने चाहिए। लेकिन जब ये चीज बहुत ज्यादा होने लगे, यानी जब ज्यादा बाल गिर रहे हैं, ज्यादा बाल रेस्टिंग फेज में जा रहे हैं और ग्रोथ फेज में कम देर के लिए रह रहे हैं, तब आपका हेयर लॉस या हेयर फॉल दिखने लगता है। और अगर ये अनकंट्रोल रहे तो धीरे धीरे बॉल्डनेस भी होती है। तो इसको समझना जरूरी है कि अंदर हो क्या रहा है हेयर रूट्स में, ताकि हम उसको काउंटर कर सकें। तो चलिए समझते हैं। बालों की जड़ों में स्टेम सेल होते हैं। स्टेम सेल डिवाइड करते हैं, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, तब आपका बाल मोटा और लंबा होता है। अब स्टेम सेल के अंदर होता है डीएनए। डीएनए तो आप सबने सुना ही है। अब डीएनए के जैसे आखिर में जैसे टॉफी बंद होती है, उस तरह से डीएनए के आखिर में टेलोमेयर होता है। टेलोमेयर उस डीएनए को सुरक्षित रखता है कि डिवाइड होगा, उसके बाद वापस उसी तरह से ट्विस्ट करके रैप अप हो जाएगा। लेकिन जब हमारा लाइफस्टाइल खराब होता है, ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या वैसे भी एजिंग प्रोसेस के साथ, तो ये टेलोमेयर जल्दी जल्दी छोटे होने लग जाते हैं और एक स्टेज आता है जब इतना छोटा हो जाते हैं कि डीएनए डिवाइड नहीं कर सकते। तो तब डीएनए ने डिवाइड किया तो वो वापस बंद नहीं हो पाएगा। तो जब डीएनए डिवाइड नहीं होगा तो आपका स्टेम सेल डिवाइड नहीं होगा। स्टेम सेल डिवाइड नहीं होगा तो बाल की जड़ कमजोर होगी, बाल भी पतला हो जाएगा और गिरेगा। आज तक, अभी तक हमारे पास इन टेलोमेयर्स को वापस लंबा करने का तरीका नहीं था। अब है। हार्वर्ड में, येल में फेमस यूनिवर्सिटीज हैं जहां साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर काम किया और देखा। जैसे एस्ट्रागैलस, एक नेचुरल प्रोडक्ट, ये जब हम स्किन पे लगाते हैं और स्पेशली जब डर्मा रोलर करने के बाद इसको अच्छे से मसाज करते हैं स्किन में और इसको हम बालों की जड़ों की तरफ पहुंचाते हैं स्किन की लेयर के अंदर, तब स्किन में टेलोमरेज नाम का एक एंजाइम बनने लगता है। बनता वो पहले भी, लेकिन एज के साथ या खराब लाइफस्टाइल के साथ कम हो गया था। तो फिर वो नॉर्मल अपने लेवल पे जाने लगता है। और उससे एक बढ़िया चीज होती है कि टेलोमेयर्स जो कि छोटे हो गए थे वो वापस लंबे हो जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है। टेलोमेयर वापस लंबे हो जाना मतलब डीएनए वापस डिवाइड करता है। डीएनए डिवाइड करेगा तो स्टेम सेल डिवाइड करेगा, स्टेम सेल आपका डिवाइड करेगा तो बाल मोटा, मजबूत और लंबा होगा। तो इस चीज के लिए मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आप एस्ट्रागैलस सीरम दिन में एक बार जरूर मसाज करें, रात को सोते हुए बालों की जड़ों में। हफ्ते में एक बार डर्मा रोलर भी करें और इसके बारे में गूगल में पढ़ें भी। बहुत आसान है, आपने सिर्फ गूगल में लिखना है एस्ट्रागैलस हमारे बालों का क्या फायदा करता है, आपके सामने रिसर्च आ जाएगा जहां आपको ये सारी चीजें जो मैंने बताई है मिलेंगी। अब इसमें खास बात क्या है, यहाँ पे एक तो साइड इफेक्ट नहीं है इसमें, दूसरा हम आपका प्रॉब्लम यानी हेयर फॉल जो कि एक जेनेटिक चीज माना जाता है, उसको आपकी जीन्स के लेवल पे, डीएनए के लेवल पे या स्टेम सेल के लेवल पे ठीक कर रहे हैं। तो ना केवल ये उस समय ठीक रहेगा, अगर आप अपना लाइफस्टाइल वगैरह सब सही रखेंगे तो उसके बाद ये काफी समय तक आपका बेनिफिट करता रहेगा। और इस तरह से देखें, जेनेटिक हेयर लॉस का भी तोड़ तो लाना शुरू हो गया है। आप भी इसको इस्तेमाल करें। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछें और ध्यान रखें ये नॉलेज को शेयर जरूर करें आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ जिनको शायद ये प्रॉब्लम हो और ये नॉलेज नहीं हो उनके पास। और वीडियो को लाइक करें
और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे खुशी होती है और देखो आसानी भी होती है मुझे काम करने में। शुक्रिया।